Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with the new unit Safety and Habits का नया chapter number 13 Safety Habits. So all of you take out your book. We'll start with the chapter Healthy Habits first, chapter number 13. In next class we'll be doing next chapter Healthy Habits. Open page number 61. So students, healthy. All of you we know what is the meaning of healthy, unhealthy. Healthy का मतलब होता है स्वस्थ रहना, फिट एंड फाइन रहना. इफ़ वी ईट हेल्दी वी स्टे हेल्दी. नाउ वी टॉक अबाउट हैबिट्स. हैबिट्स का मतलब होती है हमारी आदतें. तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं एंड विल गोइंग टू लर्न हाउ टू मेंटेन द पर्सनल क्लीनलीनेस. देन what are regular food habits that we should follow, how to do exercise, proper rest, proper sleep, and lastly the good manners. So let's just start with the chapter. We should take proper care of our body. हमें अपनी body का proper ध्यान रखना चाहिए. Okay, cause we know there are so many body parts. तो अल्टीमेटली हमें बॉडी को प्रॉपरली उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके सारे बॉडी पार्ट्स का, ताकि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें. क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे. सपोज यू गो टू प्ले इन द इवनिंग विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर अनहेल्दी और इफ़ यू आर सिक, है ना, आप इल हो गए हो, तो क्या आप खेलने जा पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट. सो अगर हम हेल्दी नहीं रहते और अगर हम बीमार हो जाते हैं या फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं तो हमारे शेड्यूल में चेंजेस आते हैं या हम अपना शेड्यूल, अपना रूटीन प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते, चाहे वो प्ले रूटीन हो या हमारा स्टडी रूटीन हो. इफ़ आर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग एंड वी आर सिक, तो हम क्या एग्ज़ाम दे पाएंगे? कैन वी अपीयर फॉर द एग्ज़ाम? नो, इट वुड क्रिएट अ डिफ़िकल्टी. सो इट्स वाइज कि हम हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें, ताकि हमारे रूटीन में, हमारी लाइफ में कोई क्योस, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स टू कीप आवर बॉडी फिट. तो हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकें. नाउ विदाउट गुड हेल्थ, अगर हमारा गुड हेल्थ नहीं होगा, वी कैनॉट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एज आई गेव यू द एग्जाम्पल, आप हर रोज़ शाम को खेलने जाते हो लेकिन किसी दिन नहीं जा पाते, तो आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि रिदिमा इज सिक, शी इज़ नॉट कमिंग, आज उसे फीवर है, या आकाश इज़ नॉट कमिंग, आज उसे कफ है. सो अगर हम अपना रूटीन में केयरलेसनेस लेके आएंगे कि कभी भी हमने ठंडा कुछ खा लिया या गर्म कुछ खा लिया या जंक फूड या फास्ट फूड ज़्यादा इनटेक कर लिया, तो इससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट पर्सनल क्लीनलीनेस. पर्सनल कि अपना हम ध्यान कैसे रखें, कैसे हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखें. क्योंकि इफ़ विल बी क्लीन, इफ़ विल स्टे हेल्दी, तो जर्म्स का जो अटैक है वो हमारी बॉडी पे नहीं हो पाएगा. जर्म्स और डस्ट से हम बचे रहेंगे, और अगर हम क्लीन रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. सो यू सी देयर आर सो मेनी वेज. How can you maintain your personal cleanliness? We'll do it one by one. First of all, you see this boy who is washing his face. So it's a wise habit कि हम अपना face को regularly wash करें. If we feel there is some kind of dirt या germs, तो हमें अपना face को wash करना चाहिए. हम इससे क्या होता है, हमारी eyes भी wash हो जाती है, which is a very important sense organ. हमारा mouth wash हो जाता है, nose wash हो जाती है. Ultimately हमारा face पूरा clean होना चाहिए. Now you see in the second picture the boy is brushing his teeth. Now it's a wise habit. Early morning you wake up, the first thing you have to do is to brush your teeth. So खाना खाने से पहले, मतलब डे की स्टार्ट में ही हमें अपने टीथ को ब्रश कर लेना चाहिए. एंड बिफोर गोइंग टू बेड हमारे माउथ में कोई भी फूड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए. दैट इज़ हमें ब्रश करके ही सोना चाहिए. सो वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. Now you see the boy who is taking a bath. Now taking a bath is must every day. हमें हर रोज़ नहाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी से, बॉडी के जो जर्म्स हैं, हमारे स्वेट हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, वो सब वॉश आउट हो जाएं. सो नहाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. हमें डेली नहाना चाहिए. नहाने के बाद हमें बॉडी को क्या करना चाहिए? बॉडी को टाल से वाइप आउट करना चाहिए, प्रॉपरली ड्राई करके. फिर हमें न्यू क्लोथ्स पहनने चाहिए, रिंकल फ्री आयरन क्लोथ्स एकदम, सो दैट वी लुक स्मार्ट इनफ.
नाउ यू सी द गर्ल एंड द बॉय, दे आर पुटिंग सम ऑयल. अब जितना बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है उतना ही हेयर्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है. चाहे हेयर शॉर्ट हो या लॉन्ग, यू नीड टू ऑयल एंड कॉम देम रेगुलरली. और हमें रेगुलरली अपने हेयर्स भी वॉश करने चाहिए सो दैट उसमें कोई छोटे छोटे जो हमारे लीस हो जाती है हेयर में, अगर वो कब होती है जब हम बालों का ध्यान नहीं रखते, उसमें डर्ट और जर्म्स हो जाते हैं. दैट टाइम इट हैपन. सो अगर हम उसे रेगुलरली ऑयल करेंगे, कॉम करेंगे, तो हमारे को ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी. नाउ पुटिंग ऑयल एंड कॉम योर हेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि हेयर में कोई इचिंग ना हो और स्मेली ना हो. नाउ यू सी द नेक्स्ट, वेयरिंग क्लीन क्लोथ, दैट वी हैव डिस्कस कि हमें हर रोज़ साफ़ सुथरे नए कपड़े ही पहनने चाहिए. क्योंकि डे भर की एक्टिविटीज़ के बाद क्या होता है, हमारे कपड़ों में क्या होता है, डस्ट लग जाती है ना, जर्म्स हो जाते हैं, तो फिर इट कैन मेक अस अनहेल्दी. ठीक है, तो डर्टी कर सकते हैं हमें. सो हमें इस समय हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाउ टू मेंटेन क्लीनलीनेस. सो वेयरिंग न्यू क्लोथ्स इज मस्ट. नाउ यू सी इन द नेक्स्ट पिक्चर क्लीनिंग द नोज. अब हमें नोज को भी ब्लो करना चाहिए. वेन एवर वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, वी हैव डन, नोज का क्या फंक्शन था, स्मेल करना और ब्रीथ करना. सो जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो एयर में जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नोज़ में ही रह जाते हैं और फ्रेश एयर हमारी अंदर चली जाती है. तो अब जो पार्टिकल्स रह गए हैं उसे हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे भी क्लीन करें. तो डेली हमें नोज़ को भी ब्लो आउट या क्लीन करना चाहिए यूजिंग अ क्लीन हैंकरचीफ और सम नैपकिन. Whenever you go out, you can also use mask if there is pollution outside. So it is wise to use mask, carry a mask at your face while going out. Now you see the boy who is washing the hands with soap before and after the meal. खाना स्टार्ट करने से पहले. Always you have heard your mom says go wash your hands, your teachers say go wash your hands before you start the meal. सो हाथ में क्या होते हैं, हम हमेशा दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं. सो इट इज़ वाइज टू वॉश देम, टू वॉश अवे ऑल द जर्म्स, देन यू कंज्यूम द मील. और खाना खाने के बाद भी हमारे हाथ डर्टी हो जाते हैं, वेजिटेबल या करी हमारे हाथों में लग जाती है. सो इट्स बेटर खाना खाने के बाद भी हम हैंड्स को वॉश करें. कुछ स्टूडेंट्स की ऐसे आदत होती है ना कि दे कैसे क्लीन देयर माउथ लाइक दिस विद देयर स्लीव्स. इट इज़ नॉट वाइज. तो हमें इस तरीके से या अपने हाथ को पीछे बैक में रब करने से, वहाँ से पहुँच लेने से, इट इज़ नॉट वाइज. इससे क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं. सो हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है. सो इट्स बेटर कि हम हैंड्स को प्रॉपरली खाना खाने के बाद भी वॉश करें. सो स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी सारी क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़ कर ली हैं. कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत और. नाउ यू सी this boy who is rinsing the mouth after every meal. अब खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने माउथ को रिंस करते हैं, क्योंकि फूड पार्टिकल्स, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे माउथ में लगा रह जाता है. इनफैक्ट माउथ में भी और माउथ पे भी. तो हम उसे कुल्ला करके, रिंस करके बाहर उसको फूड पार्टिकल्स को थ्रो आउट कर सकते हैं ताकि हमारा माउथ भी क्लीन रहे. नाउ यू सी द गर्ल हु इज ट्रिमिंग हर नेल्स शॉर्ट. दैट इज, हमें अब अपने नेल्स को भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे नेल्स बड़े हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जर्म्स इकट्ठे, डर्ट इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है. वो जर्म्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं जब भी हम खाना कंज्यूम करते हैं उसी के साथ. सो इट इज़ वाइज कि हम अपने नेल्स को भी ट्रिम करें टाइमली. So these all are the personal cleanliness habit which one should always follow. Now come to the next page. Here you see the food habits we'll learn here. You can see the girl who is having her meal. She is sitting properly and eating at the clean place. Now eating fresh, clean and healthy food. तो हमें fresh, clean और healthy food ही खाना चाहिए. Fresh मतलब जो ताज़ा बना खाना होना चाहिए. Okay? नाउ नेवर टॉक वाइल ईटिंग. खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना क्या हो सकता है, हमारे गले में फंस सकता है ना. समटाइम इट हैपन्स कि अगर हम खाना खाते खाते बात करते हैं तो हम खांस पड़ते हैं, है ना. तो हमारे को स्पाइसेस भी लग सकते हैं गले में, नोज से भी खाना बाहर आ सकता है. तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए इट इज़ वाइज दैट वी शुड follow this habit while eating the food. Now eat slowly and chew the food. हमें slow और chew करके खाना चाहिए.
ताकि खाना अगर हम चबा के खाएंगे तो हमारे स्टमक में पेन ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द हैबिट्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज टेक मील्स एट फिक्स टाइम, ताकि हमारा बॉडी साइकिल मेंटेन रहे। अब हमें खाना प्रॉपर टाइम पे ही खाना चाहिए। सपोज आप 10 o'clock सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, इट इज़ संडे, है ना, यू वेक अप लेट, यू ईट लेट, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो आपको उस रूटीन को फॉलो करना है, टाइमली आपको खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आप ब्रेकफास्ट लंच टाइम में कर रहे हो तो आपको मील्स भी स्किप नहीं करने, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो दीज आर द फूड हैबिट दैट वन शुड फॉलो। लंच को लंच टाइम पे और डिनर को डिनर टाइम में। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मील स्किप हो सकता है और हमारी बॉडी में फिर एनर्जी कम हो सकती है। नाउ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। अब हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी स्किन रहे हाइड्रेटेड, ग्लोइंग, है ना। इस तरीके से हमें बॉडी को पानी ज़रूर देना चाहिए। दैट इज 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो मस्ट है, जो हमें पीने ही चाहिए, लिक्विड दैट वी शुड कंज्यूम। नाउ नेवर लिक योर फिंगर्स आफ्टर फिनिशिंग द मील। अब खाना ख़त्म हो गया तो अगर वो हमारा फेवरेट फूड था तो हमारी मदर ये कहती है ना कि डोंट लिक द फिंगर, दिस इज़ नॉट द वाइज हैबिट, कि हम अपनी फिंगर को लिक ना करें। ठीक है, इट्स बेटर कि हम उसे वॉश आउट कर दें। लिकिंग इज नॉट अ वाइज हैबिट। नाउ यू लुक एट द बॉय एंड द गर्ल हु आर प्लेइंग द बॉल। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? यस, दे आर प्लेइंग इन द पार्क और प्ले ग्राउंड या गार्डन में खेल रहे हैं। खेलना भी एक तरीके की एक्सरसाइज है विच इज इम्पॉर्टेंट लाइक यू स्टडी। वी मस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे। अब हमें सुबह हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेन एवर वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वी हैव अ मॉर्निंग रूटीन। हम पार्क जाएं, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें, एरोबिक्स करें, है ना, जिम करें। तो ये सारी तरह की एक्सरसाइज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके भी घर में से कोई ना कोई फैमिली मेम्बर सुबह एक्सरसाइज पे जरूर जाता होगा। एक्सरसाइज मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब एक्सरसाइज से हम क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, डिसीज फ्री रहेंगे, हमारी बॉडी का स्टेमिना बना रहेगा, है ना, और हम स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। एक्सरसाइज कीप अस फिट। अब एक्सरसाइज हमें कैसा रखती है? फिट एंड फाइन, वी लुक टोटली फिट व्हेन वी डू एक्सरसाइज। प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब खेलना भी एक तरीके की एक्सरसाइज है। बच्चे तो खेलते ही हैं, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज जो अपने वो इवनिंग रूटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ फॉलो करते हैं। इट इज़ बेटर टू प्ले आउटडोर्स। तो प्ले इज डजंट मीन कि यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स एट योर होम, सिटिंग एट योर सोफा, दैट इज़ नॉट प्लेइंग। प्लेइंग मीन्स जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, जिसमें आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, खेल रहे हो, जिसमें आपकी बॉडी का फिजिकल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ एक्सरसाइज। उस प्लेइंग को हम एक्सरसाइज कंसिडर करेंगे, ना कि वीडियो गेम्स एंड गैजेट गेम्स। नो, इट इज़ बेटर टू प्ले आउटडोर्स। सो वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है ना। तो स्विमिंग भी काफ़ी बच्चों का फेवरेट होता है। वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, ऐसी तरह की सारी एक्टिविटीज़ जो आउटडोर खेली जाएं, दे ऑल आर कंसिडर्ड वाइज। जैसे हमारी स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे प्ले भी इंपॉर्टेंट है। स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स both are equally important. Now you see the girl who is taking the sleep, who is sleeping actually, taking the sound sleep या beauty sleep ले रही है, which is also important. Now we cannot keep on working all the time. अब हम हर समय तो वर्क नहीं कर सकते, है ना। हर समय अगर हम वर्क ही करेंगे तो क्या होगा, हमारे को बोरिंग लग सकता है। तो हमें ब्रेक लेना ज़रूरी है। अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए हमें उस रूटीन को ब्रेक करके कुछ रिक्रिएशन करना चाहिए। रिक्रिएशन कैसी भी हो सकती है, कोई भी हैबिट, कोई भी आपकी हॉबी, कोई भी आपकी फेवरेट गेम या स्पोर्ट्स जो आपको खेलना पसंद हो, इससे हम क्या हो सकते हैं? चार्ज अप हो सकते हैं। नाउ वी गेट टायर्ड आफ्टर वी प्ले एंड वर्क। और अगर हम प्ले ही कर रहे हैं उससे भी थक सकते हैं, और अगर हम पूरा टाइम वर्क ही कर रहे हैं उससे भी थक सकते हैं। We must take rest when we feel tired. So जब हम थक जाएं, चाहे काम से या खेल से, हमें रेस्ट भी लेना चाहिए, है ना। होता है ना ऐसे, सम टाइम हम नैप ले लेते हैं 15-20 मिनट्स का, या कोई पावर नैप ले लेते हैं 1 घंटे का। इससे हम क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स करते हैं ताकि हम दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए चार्ज अप हो जाएं। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ रेस्ट, अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे, या रात को जैसे हमें 7 to 8 आवर्स सोना ही चाहिए, दैट इज़ द स्लीप पीरियड आपका, तो अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। कि अगर हम थोड़े ही देर सोते हैं या कम सोते हैं,
है ना, रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो कम है, तो हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि माइंड को, बॉडी को 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए ही, इट इज़ मस्ट। वी मस्ट स्लीप फॉर 8 आवर्स एवरी नाइट। नाउ यू सी 8 आवर्स हमें सोना ही चाहिए। वी मस्ट गो टू बेड अर्ली, और हमें बेड पे अर्ली मतलब जल्दी सोना चाहिए हमें रात को। एंड वी मस्ट वेक अप अर्ली, अगर हम जल्दी सोएंगे तो हम जल्दी उठेंगे। सो ऑल वर्क नो प्ले makes Jack a dull boy. You must have heard about this idiom, so you have to follow it, you have to practice it. Now coming to next page, good manners. Now we talk about manners. Good manners क्या होते हैं, कैसे हम मैजिक वर्ड यूज करके मैजिक कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हैं, हॉट एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसी के साथ, तो हम ऐसा क्या बोलें जिससे कि सामने वाले का टेम्पर लूज ना हो, वो नॉर्मल हो जाए। सो लेट्स जस्ट लर्न मैनर्स मीन्स प्रॉपर और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। आपका एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवार्ड्स ऑल होम वी मीट, उन सबके प्रति जिनसे हम मिलते हैं। नाउ हैविंग गुड मैनर्स इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट ही आपका बिहेव होता है। सो गुड मैनर्स very important. If you just study, you are a topper in the class, but you do not have any manners to talk to your teachers, your elders, so nobody would like to talk to you. So behave is utmost thing you should learn, and we should learn these things in our family first. So having good manners is important in our life. We should be well mannered. Well mannered means proper तरीके से हमें mannerly behave करना चाहिए. We should use some magic words. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर मॉम एंड डैड वो क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को स्कूल भेज रहे हैं। तो अभी उसके फादर क्या कर रहे हैं, ही इज टाइंग द लेसेस ऑफ हिज सन। सो अब उस बॉय को क्या बोलना चाहिए, थैंक यू पापा मम्मी, है ना, थैंक यू माँ एंड पापा। नाउ ही इज सेइंग थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू गिफ्ट एंड डू समथिंग फॉर यू। सो जब भी कोई आपको गिफ्ट दे, कोई प्रेजेंट दे, सरप्राइज दे, या आपके लिए कोई कुछ करता है, तो आपको कौन सा मैजिक वर्ड यूज करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए थैंक यू। सो ही इज सेइंग थैंक यू माँ एंड पापा, माई पेरेंट्स हेल्प मी गेट रेडी टू स्कूल। तो उसके पेरेंट्स गेट रेडी फॉर स्कूल, वो उसको स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं। सो ही इज सेइंग थैंक यू। नाउ से सॉरी इफ यू हर्ट समवन। अब आप किसी का दिल दुखाते हो, है ना, तो आपको उसको सॉरी बोलना चाहिए। Now you see in the picture brother and sister what they are doing. You can see the face of the girl, she is frowning. Why? Cause उसका इरेजर गुम कर दिया है उसके भाई ने। He is saying I am sorry Rinky, है ना, तो इससे उसका गुस्सा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। This is my sister, I lost her eraser. So to avoid this situation he is saying sorry Rinky. Now दादा दादी अब कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो रिंकी इज सेइंग अपने दादा दादी को कि आप मेरे लिए इरेजर्स ले आएंगे, है ना। सो से प्लीज इफ यू वांट हेल्प और फेवर फॉर समवन, किसी से आप फेवर चाहते हैं कि क्या वो आपका काम कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज। हम कौन सा मैजिक वर्ड यूज करेंगे, प्लीज। प्लीज गेट मी 2 इरेजर्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर गोइंग टू द मार्केट, सो दे कैन गेट टू हर। नाउ यू सी इन द लास्ट पिक्चर देयर आर गेस्ट हु केम टू द हाउस। आपके भी घर में गेस्ट आते होंगे, तो समटाइम्स अगर मॉम नहीं है तो आप कैसे ग्रीट करते होंगे, यही बोलते होंगे कि नमस्ते अंकल एंड आंट, है ना, या गुड इवनिंग, बैठिए, माय मॉम इज अबाउट टू कम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी एंड कॉफी, टी और कॉफी। सो दिस वे यू ग्रीट योर गेस्ट. So how you do the hospitality, these all behave you learn in the family itself from your mom or dad or elders, grandparents. Now greet your elders and welcome the guest. Guest को करोगे welcome, और कौन सा magic word use करोगे, welcome. My aunt and uncle have came to visit from all way long through. कोलकाता से वो आए हैं, तो आप उन्हें बिठाएंगे, पानी देंगे, चाय कॉफ़ी देंगे by the time your mom arrives. So हमने कौन कौन से magic word यहाँ सीखे, thank you, sorry, please and welcome. So these could help you in your life. You should practice it. We should help and care for our family members. Now अब हमारा और क्या फर्ज बनता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें.
है ना, अपने फ्रेंड्स का, फैमिली मेम्बर्स का. वी शुड ऑल्सो केयर आवर सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट. सिमिलरली हमें अपने एनवायरमेंट की, चाहे वो हमारा होम एनवायरमेंट हो या घर के बाहर की सराउंडिंग्स हो, उस सभी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है. इट्स आवर ड्यूटी. सो caring for our family. Now you see in this picture, what are the siblings doing? They are helping their mom. उनकी मॉम क्या कर रही है? घर की सफाई कर रही है, स्वीपिंग कर रही है. तो हाउस क्लीन करने में और कौन से छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, जो काम हैं जो आप अपनी मदर के लिए कर सकते हो? दैट कुड बी डस्टिंग. टेबल सेट कर सकते हो, डस्टिंग कर रहा है ये बॉय, लैम्प क्लीन कर रहा है. सो वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन. तो घर को क्लीन करने में हम अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं. अपने टॉयज, अपने बुक्स को ही वापस स्टैक कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं. तो दिस वे वी कैन हेल्प देम, और उनका काम कम कर सकते हैं, बर्डन कम कर सकते हैं. Now you see in the next picture what the boy and girl are doing. They are planting, they are watering the plants. Now caring for the environment, we should water the plants with the leftover water in our water bottles. अब हम स्कूल से आते हैं, अगर हमारी वाटर बॉटल में कोई पानी बच जाता है, नाउ वी शुड वेरी वेल नो कि वी शुड सेव वाटर. तो हम उस वाटर को थ्रो ना करके कहाँ यूज कर सकते हैं? अपने गार्डन प्लांट्स में. सो दिस वे वी कैन केयर फॉर आवर एनवायरमेंट, और हमने वाटर भी सेव कर लिया, है ना. सो नाउ यू सी इन द थर्ड, केयरिंग फॉर आवर सराउंडिंग्स. अब हमें क्या नहीं करना चाहिए? सपोज यू आर ऑन द वे, यू आर हैविंग योर वेफर्स, चिप्स. तो जो उसके रैपर्स हैं, आपको उसे रोड पे ऐसे ही थ्रो नहीं करना चाहिए. इफ़ यू आर हैविंग बनाना, तो आपको उसका पील भी ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए. इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट डर्टी होगा और बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है. कोई उस बनाना पील पे स्लिप हो सकता है. सो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. यू कैन सी दिस बॉय एंड गर्ल, they are throwing the garbage in the dustbin to keep the surrounding clean. So this is the wise habit we should follow. Now in the last picture, sharing. We know sharing is caring. Sharing our things, वो लोग अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं. we should share things with each other. तो हमें एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए. Now we have done with the chapter. Now time to recapitulate it. Without good health, we cannot do anything in this world. बिना health के हम इस world में कुछ भी नहीं कर सकते. We must take good care of our body. हमें body का भी care करना चाहिए. Personal cleanliness routine follow करना चाहिए. We must keep our body clean. हमें अपनी body को clean रखना चाहिए. We must brush our teeth twice a day and bath every day. हमें डेली नहाना भी चाहिए, 2 बार टीथ को ब्रश भी करना चाहिए. We must take proper rest when we get tired. अब हम थक गए हैं तो हमें रेस्ट भी करना चाहिए. We must wash our hand with soap and water before and after the meal. खाना खाने से पहले और बाद में हमें हाथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. कि पाम पे सोप रब करेंगे, है ना, बैक पे, फिंगर्स के बीच में. सो जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग की, यू शुड फॉलो दैट. एक्सरसाइज कीप्स अस फिट. अब एक्सरसाइज हमें कैसा रखती है? हमें फिट रखती है. प्लेइंग इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज. वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, और इफ वी डू नॉट गेट इनफ रेस्ट तो हम बीमार भी हो सकते हैं. तो हमें प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड खाना चाहिए. सो क्लास वी हैव डन. टाइम फॉर द असेसमेंट. Put our tick on the correct option. We must take a dash every day. Now you see these 3 pictures. हमें रोज क्या करना चाहिए? हैंड वॉश, कॉम या बाथ? We must bath every day. So B is the correct option. Our body get rest. हमारी बॉडी को रेस्ट कब मिलता है? जब हम खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं या सोते हैं. Of course when we sleep. So C is the correct option. Come to next page. This is a good exercise. What? Combing your hairs, playing outside, or having the ice cream. So playing is a good habit, या playing is a good exercise. Now when we hurt someone, जब हम किसी को hurt करते हैं तो हमें कौन सा magic word use करना चाहिए? Excuse me, sorry या goodbye? Sorry is the right answer. Now when we greet our elders in the morning, very morning you wake up, what you say to your parents? You say good morning. So C is the correct option. Now state true or false. There are given few statements. Let's read it together. We must not take proper care of our body. ऐसा
नो, हमें तो ध्यान रखना चाहिए. दिस इज फॉल्स. कीपिंग आवरसेल्फ क्लीन इज इम्पॉर्टेंट. ट्रू. वी शुड लिक आवर फिंगर्स आफ्टर द मील्स. नो, दिस इज बैड हैबिट. Exercise make us healthy and strong. Of course, this is true. We should help our parents. Of course, we should do. We should not share our things with others. False. We should do it because we know sharing is caring. Now fill in the blanks. We must clean our dash twice a day. हमें क्या clean करना चाहिए? Teeth. We must take dash at fixed time. Fixed time पे हमें क्या करना चाहिए? Meals consume. We must take meals. We must take dash when we feel tired. अब हम बहुत थक गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? सो सकते हैं, नैप ले सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं. So we should take sleep. We should say dash when someone gives us a gift. अब किसी ने आपको गिफ्ट दिया, प्रेजेंट दिया, है ना? You feel excited. So what you should say in return? Thank you. We should say dash if we hurt someone. अगर हम किसी को hurt करते हैं तो we should say sorry. Coming to next page. Now you see enrichment activity when you wake up, when you go to bed. You have to write the time here. Here you have to write the magic words and color them beautifully. Come to next page. Read the sentences in the bubbles. If they are good, if they are wise habit, you have to write good. If they are not, you have to write bad. So let's just read. I always wear neat and clean clothes. Is it good? Yes. We will write good. I always talk while eating. This is a bad habit. We should not talk while eating. I never write on the walls of my classroom. Good. तो अपनी वो क्लासरूम को क्या रख रहा है? साफ रख रहा है. It's good. I turn off tap after the use. Use करने के बाद मैं अपनी टैप को turn off कर देता हूँ. This is also good. So the last one, here you will solve it. The word puzzle you will see here, word search, you will see so many pictures. इन pictures के नाम आपको इस word search में ढूंढने हैं. So what is the thing you find? You find the nail clipper, you find towel, oil, soap, comb. So these all words you will find in the word puzzle. Suppose here you find soap. So आपको words को कैसे find out करना है? Down, across, either way you find it. So आपके word का first initial आप ढूंढेंगे. ठीक है? Soap you get it. Okay? Then you get nail cutter. So this way you have to find all the 5 words in this word search. This will be your home task. So class, we have done. We'll meet in the next class with the next chapter of the same unit. Till then, stay tuned.